दोस्तों, जब किसी घर में भगवान का वास होता है तो वहां केवल पूजा पाठ ही नहीं बदलता, बल्कि उस घर की हवा, वहां रहने वालों का स्वभाव और उनका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ईश्वर कभी सामने आकर यह नहीं कहते कि मैं तुम्हारे घर में आ गया हूं, लेकिन वे हमें कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जो यह साफ बताते हैं कि अब वह हमें अकेला नहीं छोड़ रहे। बहुत से लोग रोज मंदिर जाते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी मन में यह सवाल रहता है कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, कई बार भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं और कई बार वे हमारे इतने पास होते हैं कि हमें लगता है कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा। आज हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जो यह बताते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में ईश्वर का वास हो चुका है। कई लोग यह गलती करते हैं कि कुछ दिन पूजा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर जब मन किया तब दोबारा पूजा शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ईश्वर आदत नहीं, निष्ठा देखते हैं। जब भक्ति निरंतर होती है तो ईश्वर भी वहीं टिकते हैं, और जब भक्ति दिखावे की हो जाए तो वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कई घरों में भगवान वास तो करते हैं, लेकिन वहां के लोग ही अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने अविश्वास से उन्हें वापस भेज देते हैं। जब कोई यह कहता है कि मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी भगवान मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, तो यही वाक्य ईश्वर को सबसे अधिक दुख देता है। दोस्तों, भगवान को देखने की इच्छा नहीं, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए। यदि आपकी नींद बिना किसी कारण हर रोज सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच खुल जाती है, तो इसे बिल्कुल भी साधारण बात मत समझिए। इसी समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय होता है जब पूरी सृष्टि शांत होती है और देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं। यदि इसी समय आपको सपने में मंदिर दिखाई दे, आप खुद को पूजा करते हुए देखें, मंत्रों का जाप सुनाई दे या कोई दिव्य अनुभव हो, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके आसपास उपस्थित हैं। कई बार इसी समय लोगों को शंख, घंटी या किसी के राम राम, हर हर महादेव कहने की आवाज सुनाई देती है, जबकि वास्तव में वह आवाज कहीं बाहर नहीं होती। दोस्तों, यह कोई भ्रम नहीं होता, यह ईश्वरीय ऊर्जा का संकेत होता है जो आपको यह बताने आती है कि अब आप सुरक्षित हैं। कई बार सुबह उठते ही आपको एक अजीब सी मीठी सुगंध महसूस होती है। न वह अगरबत्ती की होती है, न इत्र की, न किसी फूल की। यह सुगंध जैसे दिल को छू जाती है, मन को शांत कर देती है, और जैसे जैसे आप घर के मंदिर के पास जाते हैं, वह सुगंध और गहरी होती जाती है। दोस्तों, यह सुगंध देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण मानी जाती है। जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां दुर्गंध आती है, और जहां ईश्वर का वास होता है, वहां सुगंध फैलती है। कई बार आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं,
उसी समय कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आ जाता है। और यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि हफ्ते में कई बार होता है। दोस्तों, यह संयोग नहीं होता। गाय माता का स्वरूप है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है और भिक्षुक को स्वयं नारायण माना गया है। जब ये आपके द्वार पर आते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपके घर पधार रहे हैं। उन्हें कभी भगाइए मत। उन्हें भोजन दीजिए, जल दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान भोजन का दान माना गया है। कई बार लोगों को बार बार सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या किसी देवी देवता का दर्शन होता है। दोस्तों, यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ चुकी है। कई बार आप कोई निर्णय लेने जाते हैं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपका मन अचानक रुक जाता है। यह भी कोई डर नहीं, यह दैवीय चेतावनी होती है जो आपको गलत रास्ते से बचाती है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वे अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। कम मेहनत में सफलता, मुश्किल समय में सही रास्ता और दुखों में भी शांति, यह सब ईश्वर की ही कृपा से संभव है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते। वे जानते हैं कि भगवान उनके साथ हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। यदि अचानक आपको कहीं उल्लू दिखाई दे जाए तो यह संकेत है कि धन और समृद्धि आपकी ओर बढ़ रही है। जहां मां लक्ष्मी आती हैं, वहां लोगों की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। भूख कम लगने लगती है, नशा और मांसाहार से मन हटने लगता है। यह बदलाव कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि अंदर से आता है। माता लक्ष्मी साफ सफाई से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जिस घर में नियमित सफाई होती है, जहां गंदगी नहीं होती, वहीं उनका वास होता है। कहा जाता है कि सुबह के समय यदि आप किसी को झाड़ू लगाते देखें तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। कई बार सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, शंख की आवाज लक्ष्मी आगमन का संकेत मानी जाती है। इसीलिए हर शुभ कार्य में शंख बजाया जाता है। यदि लगातार 3 दिनों तक आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली है। यदि आपके घर के पास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। उन्हें कभी नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि दाना पानी रखें। यदि पूजा के बाद आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह हनुमान जी की कृपा मानी जाती है। यदि पूजा के समय दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगे तो समझ जाइए ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यदि इस समय आपकी नींद बार बार खुले
तो यह कोई बीमारी नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यदि सपनों में ऊंचे पर्वत, झरना और उसका जल पीते हुए खुद को देखें, तो यह निश्चित सफलता का संकेत है। यदि आपकी संतान आज्ञाकारी है, यदि आपका जीवन साथी सुयोग्य है, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो यह सब परमेश्वर की ही कृपा से संभव है। क्योंकि अच्छा परिवार, अच्छी सेहत और सही समझ हर किसी को नहीं मिलती। पूजा के समय यदि माता पिता, गुरु या ब्राह्मण आपके घर प्रवेश करें, तो यह स्वयं भगवान का आगमन माना जाता है। उन्हें कभी खाली हाथ न लौटाएं। यदि पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति से कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। दोस्तों, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन संकेत जरूर देते हैं। यदि आपने इनमें से कई संकेत अपने जीवन में महसूस किए हैं, तो समझ लीजिए आप ईश्वर के प्रिय हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय लक्ष्मी माता।